दुविधा की बात है। हमें अब नए मास्टर जी का चुनाव करना है। तो सरपंच जी, राम को अध्यापक बनाया जाए या श्याम को? अरे तुम्हें नहीं पता, राम के पास बीएड की डिग्री है और श्याम के पास सिर्फ बीए की, मगर वो बुद्धिमान ज्यादा है। हाँ, तो अब तुम ही बताओ किशनलाल कि ज्ञान बड़ा या बुद्धि? मेरा जवाब तो कहानियों में ही छिपा होता है, समझ सको तो समझो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसके 4 बेटे थे। तीनों बेटों को तो वो पढ़ा पाया, मगर चौथे बेटे को ज्यादा नहीं पढ़ा पाया, जबकि चौथा बेटा सबसे बुद्धिमान था। छोटा बेटा किसान के साथ ही रहकर उसकी सेवा करता था। बाकी तीनों बेटे पढ़कर पंडित बन गए और अनेक विद्याएं प्राप्त कर ली। एक बार तीनों भाइयों ने सोचा, क्यों ना राजा के दरबार में अपने ज्ञान को दिखाकर कुछ मुद्राएं कमा लें। किसान ने आज्ञा दे दी और कहा, अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाना। वैसे तो तीनों भाई अपने चौथे अनपढ़ भाई को साथ नहीं ले जाना चाहते थे, पर पिताजी की आज्ञा मानकर उन्होंने चौथे को भी अपने साथ ले लिया। अगले ही दिन चारों भाई अपने घर से राजा के दरबार के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक वीरान गांव मिला, जिसमें कोई इंसान नहीं दिखा। चारों उस गांव की ओर बढ़े, पर कोई नजर नहीं आया। आसपास देखा तो हड्डियों के बहुत से टुकड़े बिखरे हुए दिखे। बड़े तीनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श करके उस गांव में रुकने का फैसला किया। हम लोग इसी गांव में रुकेंगे। छोटा भाई डर के बोला, नहीं भैया, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जल्द से जल्द अपनी यात्रा खत्म करनी चाहिए हमें। तीसरे भाई ने कहा, अरे तुम डरते क्यों हो? हम सब पढ़े लिखे हैं, हमारे पास ज्ञान है, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। बड़े भाई को अपने शस्त्र ज्ञान पे घमंड था। उसने छोटे को दिखाने के लिए बोला, क्यों ना हम इस जानवर को जिंदा कर दें। छोटे भाई ने कहा, नहीं नहीं भैया, निश्चित ही गांव वालों ने इसके आतंक से ही पलायन किया होगा और भोजन के अभाव में इसने यहीं पर दम तोड़ दिया होगा। सभी भाई उसको देख हंसने लगे। छोटे भाई के सुझाव को बड़े भाई ने एक न माना और हड्डियों को जोड़कर एक शेर का ढांचा तैयार कर दिया। दूसरे भाई ने मांस चढ़ा दिया और खून का बहाव भी शुरू कर दिया। तीसरा जैसे ही उस शेर में जान डालने के लिए मंत्र पढ़ने को तैयार हुआ, छोटे भाई ने उसे रोका। भैया, इसे मत जिंदा कीजिए, शेर है, जिंदा होते ही इसे भूख लगाएगी और हम सबको मार कर खा जाएगा। तीसरा भाई बोला, क्या बेकार की बातें कर रहा है तू? रहा बिल्कुल मूर्ख, अच्छा होता साथ ना आता। इसे जिंदा करने से ये हमारा एहसान मानेगा, समझा? छोटा भाई डर के बोला, अरे भैया, ये जानवर है, इसे याद ही नहीं रहेगा कि इसको किसने जिंदा किया है। तीसरा भाई गुस्सा हुआ और उसने बोला, मैं नहीं मानता, और अगर तूने अपना मुंह और खोला तो हम तुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे। छोटा भाई बोला, ठीक है भैया, अब आप इसे जीवित ही करना चाहते हैं तो मेरी एक विनती मान लीजिए। जब तक मैं उस घर में छुप न जाऊं, तब तक कृपया करके इसमें जान मत डालिए। तीनों ने सोचा ये छोटा भाई डरपोक है और सभी हंसने लगे। छोटा भाई समय देखकर घर में छिप जाता है। तीसरा भाई शेर में जान डालता है और शेर जिंदा हो जाता है। तीनों भाइयों ने सोचा अब वो शेर को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जैसा छोटे भाई ने कहा था वैसा हुआ। शेर जैसे ही जिंदा होता है, एक एक करके तीनों भाइयों को मार के खा जाता है।
यह देखकर छोटा भाई बड़ा दुखी होता है। उसने लाल समझाया लेकिन तीनों ने उसकी बात नहीं मानी। शेर के जाते ही छोटा भाई दुखी मन से अपने गांव वापस जाता है और अपने पिताजी को सारा वृत्तांत सुनाता है। बात तो पते की है तुमने। बुद्धिमान व्यक्ति पढ़े लिखे आदमी से ज्यादा समझदार होता है। हाँ, क्योंकि उसमें व्यवहारिक ज्ञान होता है। मगर ये बच्चों को शिक्षा देने की बात है सरपंच जी। क्यों ना हम दोनों को एक एक महीने के लिए रख लें और फिर देखें कि कौन बेहतर पढ़ाता है। ये हुई ना बात समझदारी वाली। हाँ हाँ, हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। श्याम भले ही कम पढ़ा लिखा हो मगर है बुद्धिमान, यही ठीक रहेगा। तो फिर दोनों को बता दिया जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। राम और श्याम को 1 महीने बाद उनके पढ़ाने के ढंग से परखा जाए।